सभक्ति वंदना मातृ हृदया महासती शासन माता साध्वी श्री प्रमुखा कनक प्रभा जी के चरणों में वंदना। अत्र विराजित साधु साध्वियों के चरणों में मेरा वंदन। अत्र सुजानगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों, भाइयों और बहनों, आज हमारे यहाँ आचार्य श्री पधारे हैं। हम उनका तन मन से स्वागत करने को आतुर हैं, आतुर रहेंगे। आचार्य श्री के लिए मैं क्या कहूँ, तुझको खुदा कहूँ या उसको खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। युग के दृष्टा तुम हो महाश्रमण, युग के सृष्टा तुम हो महाश्रमण, युग तेरा आभारी महाश्रमण, युग तुम पर बलिहारी महाश्रमण। मुझे एक पद्य की इजाजत दी गई है, मैं अपनी तरफ से एक पद्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी मंगल भावना इसी के साथ जुड़ी है। आप पधार्या हमारे घर में, मोछव बड़ो सुहाणो। आप पधार्या हमारे घर में, मोछव बड़ो सुहाणो। कर जो किया चुकास्यू था को, कर जो किया चुकास्यू था को, सोचे मोहन राणो। श्रद्धास्यू श्रद्धास्यु नत मस्तक सारा, श्रद्धास्यु नत मस्तक सारा। था का गुरुवर आभारी, जाऊं मैं बलिहारी, जाऊं मैं बलिहारी। गुरु चरणों में, गुरुवर के चरणों में वंदन, तू जीवन दातारी। जाऊं मैं बलिहारी, जाऊं मैं बलिहारी। अब तरुण जी सेठिया, जो कवि हृदय है और दोहे बनाते रहते हैं, महासभा के पूर्व महामंत्री भी है, वे आज अपनी धरती पर परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति देने जा रहे हैं। और फिर साध्वी श्री जी इस साइड में विराजेगी। प्रातः स्मरणीय युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी, शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी एवं समस्त चारित्रात्माओं के चरणों में सादर वंदन। सुजानगढ़ की पावन धरती, जहां हमारे कुल गौरव एवं श्रावक संबोध में श्रावक भूषण के रूप में उल्लिखित श्रावक रूपचंद जी सेठिया जैसे श्रावक हुए, उस माटी को नमन करते हुए पूरे धर्म परिवार को नमन। इस पावन भूमि पर पधारे पूज्य प्रवर का हार्दिक अभिनंदन। अमृत महोत्सव के अवसर पर हुई विशिष्टतम घोषणाओं के से धर्म संघ की गौरव गाथा में नए इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठों का सृजन हुआ और उसके उपरांत नए रूप में गुरुदेव का यहाँ पदार्पण हुआ। यह हमारे लिए गौरव की बात है। अमृत महोत्सव पर शासन माता को गण ने पाया, युग प्रधान महाश्रमण कृपा पा यह उपवन महकाया। पूज्य प्रवर का इस धरती पर करते शत शत वंदन, शासन माता कनक प्रभा का है सादर अभिवंदन। धवल पंक्ति के हर सेनानी का करते अभिनंदन, करे आरती लेकर हाथों में हम अक्षत चंदन। सुजानगढ़ की पुण्य धरा का पुलकित हर्षित कण कण, सुगुरु चरण पा करके हम धन्य बनाएं क्षण क्षण। पूज्य प्रवर का नए रूप में प्रथम प्राप्त कर अवसर, थली प्रदेश आर्य परवर को पा उदित हुआ नव दिनकर। यह धरती प्यासी चरणों की प्रभुवर मेहर कराएं, दीर्घ प्रवास कराने की आशा को पूर्ण कराएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। तेरापंथ महिला मंडल वे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद में आज सुजानगढ़ की ओर से जो नागरिक अभिनंदन परम पूज्य गुरुदेव का युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का रखा हुआ है, उसमें आज के इस कार्यक्रम में BL भाटी जी, कमल तापड़िया, पवन
चितलांगिया सविता जी राठी, मधु बागरेचा पार्षद, अमित मारोठिया उपाध्यक्ष नगर परिषद, विद्याधर बेनीवाल, मनोज मेघवाल विधायक, इधर सुभाष जी बेदी, ये सब तैयार रहेंगे। इधर अपने तेरापन समाज के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी चौरड़िया, फिर आभार ज्ञापन के लिए तनसुख जी बेद, ये सब तैयार रहेंगे। तो अब ज्ञानशाला की प्रस्तुति, ज्ञानशाला अपने और युग प्रधान ये भी आपको बता दूं, आचार्य श्री हाँ 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 हाँ, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। गुरुवर, कल आप आए थे और कल आप जा रहे हो। इतने से अल्प प्रवास को देखकर ज्ञानशाला सुजानगढ़ के ये बच्चे और संपूर्ण समाज आपसे एक अरदास कर रहा है, विनती कर रहा है, जिसे मैं एक पद्य के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुवर बेगा पधार्या मारे आंगण, गुरुवर बेगा पधार्या मारे आंगण आंगण आंगण, हो लागे साब अलूणा, हो लागे साब अलूणा, आप बिना से स्वाद गुरुवर बेगा पधार्या मारे आंगण। गुरुवर बच्चा आ पूछ चुमासो कद करो, गुरुवर बच्चा आ पूछ चुमासो कद करो कद करो कद करो। ओ मारा प्यारा गुरुवर, ओ मारा संगरा नायक, दे दो आ सौगात गुरुवर बेगा पधार्या मारे आंगण, हो गुरुवर बेगा पधार्या मारे आंगण। ओम हरम। अब मेरे ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी गुरुवर के श्री चरणों में अपनी भावनाएं लेकर और उनका साथ देंगी श्रीमती राजकुमारी भुतोड़िया और डॉक्टर पूजा फूलफगर। तेरापन महिला मंडल, ज्ञानशाला देरी नहीं करें, ज्ञानशाला प्रस्तुति में देरी नहीं करें। इनके थोड़ा सा एक्शन। ज्ञानशाला जाना है, संस्कार पाना है, दर्पण ज्यों निर्मल रहे, क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी हैं, क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी हैं। नील गगन में उड़ते जाना है, उच्च उच्च शिखरों को पाना है, बाधाएं रोके ना, मुश्किलें टोके ना, लक्ष्य हमारा ऊंचा है, क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी हैं, क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी है। अमन चैन की सरगम गाना है, धरती को मिल स्वर्ग बनाना है, गुरुवर का सपना है, इस हेतु खपना है, बच्चों में भारी शक्ति है, क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी हैं, क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी हैं। नित्य हिंसा का दौर जारी है, भूख गरीबी की लाचारी है, विध्वंस मिट जाए, खुशहाली छा जाए, हम बच्चों ने ये ठाना है, क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी है,
क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी हैं। हम बच्चे इतिहास बनाएंगे, कलयुग में सतयुग को लाएंगे। हमने ये धारा है, भावी हमारा है, उज्जवल भविष्य आगे है। क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी हैं, क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी हैं, क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी हैं, क्योंकि हम भारत की भावी पीढ़ी हैं। वंदे गुरुवरा। उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साधु साध्वीवृंद, बंधुओं एवं बहनों, सुजानगढ़ ऐतिहासिक भूमि है और इस ऐतिहासिक भूमि पर युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का पादार्पण हुआ है। गुरुदेव के स्वागत में यहाँ का तेरापंथी युवक परिषद, प्रोफेशनल फोरम, ज्ञानशाला, कन्या मंडल, तरुण जी सेठिया, मोहनलाल जी सुराना, दिव्या सेठिया, सुनीता दोषी और कई व्यक्तियों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी और गुरुदेव के समक्ष यही उनका निवेदन था कि हमारे 64 साल हो रहे हैं, चतुर्मास गुरुदेव एक करा दें। हम परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन भी सुनेंगे। उसके बाद में यहाँ नगर की ओर से पूज्य प्रवर के स्वागत में बोलने वाले अभिव्यक्ति दे सकेंगे। मैं अब निवेदन करता हूँ मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी को अपने क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में, और फिर साध्वी श्री सम्यक प्रभा जी तैयार रहेंगी। महातपस्वी महातेजस्वी आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत अभिवंदना। साधु साध्वी वृंद, श्रावक श्राविकागण, 7 वर्षों के प्रलंब काल के बाद, बहुत इंतज़ार करने के बाद हमारे आराध्य हमारे इष्ट नगरी में पधारे हैं। मैं अपने भावों के वेग को रोक नहीं पा रहा हूँ। गीत की कुछ पद्य प्रस्तुत करके फिर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देना चाहूँगा। मेरे दिल की हर धड़कन में, मेरे दिल की हर धड़कन में गूंजे गुरु की आवाज़। वंदन वंदन मेरा लीजिए महाश्रमण गुरुराज। मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो।
विनय समर्पण आदि गुणों से सुरभित है जीवन उपवन। दिव्य शक्तियाँ सेवा करती अनुकंपा से भावित मन। पाकर तुम सागण नेता, पाकर तुम सागण नेता, पुलकित है सकल समाज। वंदन वंदन मेरा लीजिए महाश्रमण गुरुराज, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। तुलसी महाप्रज्ञ के सकल गुणों का होता है दर्शन। बने बिंदु से सिंधुनाथ तुम सौभागी भैक्षव शासन। जन जन के तुम आलम्बन, जन जन के तुम आलम्बन, हो तारण तीर्ण जहाज। वंदन वंदन मेरा लीजिए महाश्रमण गुरुराज, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। अंतिम शासन के सम्राट तुम्हारा, तन मन हरदम स्वस्थ रहे। शासन के सम्राट तुम्हारा, तन मन हरदम स्वस्थ रहे। सूरज बनकर तपोधरा पर, करुणा निर्झर सदा बहे। है विजय भावना सबकी, है नाथ भावना सबकी, तुम करो युगों तक राज। वंदन वंदन मेरा लीजिए महाश्रमण गुरुराज, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। जयाचार्य के युग का एक प्रसंग, वहाँ से मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रसंग आता है कि जयाचार्य के समय, उस समय के प्रतिष्ठित श्रावक जोधपुर के बहादुर सिंह जी भंडारी, बहादुर मल जी भंडारी, वो कुछ व्यक्तियों के साथ में पूज्य प्रवर की उपासना में पहुँचे थे। सबने वंदन किया और गुणग्राम गाए। कहते हैं कि साथ में सुखराज जी भंडारी भी साथ में थे। वो कवि हृदय थे। वो खड़े रहे, दूर 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 खड़े खड़े देख रहे हैं। बहादुर मल जी ने कहा कि सुखराज जी आप दूर खड़े क्यों हैं, आप भी वंदन कर लो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या वंदन करूं, मेरे तो झगड़ा हो गया घर में, मेरे तो घर में झगड़ा हो गया, मैं क्या वंदन करूं, कैसे वंदन करूं, समझ में नहीं आ रहा है। दयाचार्य ने पूछा क्या बात है सुखराज जी, क्या कह रहे हैं, कौन सा झगड़ा हो गया आपके घर में। तो उन्होंने एक पद्य प्रस्तुत किया, चाहत सिर स्पर्शन चरण, चाहत सिर स्पर्शन चरण, पर श्रुति चाहत बेण, जीव जपत गुण जीतरा, दर्शन चाहत नैण। कि घर में झगड़ा यह हो गया कि इधर मेरी आंखें तो कह रही है कि गुरुओं की दिव्य मूर्ति को मैं देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, और इधर मेरे कान हैं वो कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों के वचन मेरे कानों में पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें। और इधर मेरी जीभ कहती है कि ऐसे महापुरुषों के गुणगान तुम गाते ही रहो। तो इस तरह से, और आंखें कह रही है कि तुम इस महापुरुष के दर्शन करते रहो, और मेरा सिर कहता है
कि तुम इन महापुरुषों के चरणों में अपने सिर को हर वक्त लगाए रखो, ऊर्जा प्राप्त करते रहो। तो ये मेरे घर में ही झगड़ा शुरू हो गया। अब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि पहले कौन सा काम करूँ मैं। जयाचार्य मुस्कुराए। जयाचार्य ने फरमाया कि आपकी कई बातें पूरी हो गई, अब एक बात बाकी रही है, उसको पूरी कर लो। आज हम एक ऐसे महापुरुष के आभा मंडल में उपस्थित हैं कि मन करता है कि इस दिव्य मूर्ति को हम देखते ही रहें, इनके गुणगान गाते रहें, इनके वचनों को सुनते रहें। तो आज इस सुजानगढ़ की धरती अपने आप में धन्य हो गई है ऐसे महापुरुषों के चरण स्पर्श को पाकर के। ऐसी क्या बात है, विशेषता है कि जो जहाँ गुरुदेव पधारे, हमने विज्ञप्ति में भी हम पढ़ते थे सारे समाचारों को, जहाँ पधारते वहाँ पर जनता, 36 कौम की ही जनता आपके दर्शन के लिए लालायित रहती थी। तो एक मुझे इसका समाधान मिला। शिशुपाल उबद काव्य है, कवि माघ वहाँ पर एक प्रसंग में लिखते हैं, क्षणे 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 यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हमारे पूज्य प्रवर हैं, वो हर वक्त नित्य नवीन रहते हैं, हर वक्त रमणीय रूप रहते हैं। क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति, हर क्षण वो नवीन रहते हैं, कभी पुराने पड़ते ही नहीं है। अवस्था चाहे कितनी ही हो, किंतु आज भी हमें लगता है कि उनकी दिव्य रश्मियाँ, उनकी महान ऊर्जा, जो भी उनके शरण में आता है उसे वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैं पूज्य प्रवर का अभिनंदन तो करता ही हूँ। सुजानगढ़ की धरती पर एक बात और है जो यहाँ के लोगों के मुख से बार बार सुनने को मिलती है, और वो बात है भी, गुरुदेव सुनाएं उस पर, क्योंकि गुरुदेव दयालु हैं। 64 वर्ष से यहाँ पर चातुर्मास गुरुओं का नहीं मिला। 64 वर्ष का इतना प्रलंब काल बीत गया और इस सुजानगढ़ को गुरुओं का चातुर्मास नहीं मिला। ये तो या तो इस धरती के भाग्य में कुछ कमी रही है या कोई और कारण रहा होगा। तो पूज्य प्रवर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। कवि भर्तृहरि ने बड़ी सुंदर बात कही है एक जगह, रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम, कि अरे चातक तू मेरी बात को सुन, अम्बोदा बहवो बसंत गगने सर्वे के नैता दिशा, केचित् दृष्टि विराट रयन्ति वसुधाम गर्दन्ति केचित् वृथा, यम यम पश्यति यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरुतः मां ब्रूहि दीनम वचः। चातक से कहा कि तुम हर एक जगह अपनी फरियाद मत करो, हर एक बादल को देखते ही तुम चिल्लाओ मत कि बरसो बरसो। तो यहाँ सुजानगढ़ के भाई बहन हैं, श्रावक श्राविका है, वो भी सिर्फ आपके चरणों में ही अपना निवेदन करते हैं। हर एक को किसी को निवेदन करने की जरूरत भी नहीं है। आपके चरणों में बार बार उनका निवेदन यही है कि गुरुवर कृपा कराएं और यहाँ की धरती को तृप्त करें। तो मैं अपनी समस्त मंगल भावनाएं अभिवंदना पूज्य प्रवर के चरणों में प्रस्तुत कर। मुनिश्री ने एक अच्छे प्रसंग को लेकर के अपनी बात को प्रस्तुति दी है, और अब गुरुदेव के स्वागत में साध्वी सम्यक प्रभा जी अपने विचारों की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। और इसके बाद मुनि पदम कुमार जी। भंते तुमको देखा एक बार रह हुआ तुम्हारा, तुमको देखा एक बार रह हुआ तुम्हारा, बार बार सन्निधि की जागे चाह सलोनी, पहुंच नहीं पाया जो अब तक द्वार तुम्हारे, पहुंच नहीं पाया जो अब तक द्वार तुम्हारे, इच्छाएं उस मानव की सब रही अलोनी, उजल गई है सदी तुम्हारी अभिधा से जुड़, उजल गई है सदी तुम्हारी अभिधा से जुड़, टांके हैं तुमने इस नभ में नए सितारे, टांके हैं तुमने इस नभ में नए सितारे। हे ज्योति पुंज
तीर्थ वत्सल तुम्हें प्रणाम। आस्था के आस्थान, जन जन के राम, शासन उन्नायक के चरण न्यास से यह सुजानगढ़ नगरी विनीता नगरी से प्रतीत हो रही है। सुजानगढ़ नगरी के भक्तजन अपने आराध्य की अर्चा करने हेतु भक्ति के उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने हेतु समुत्सुक है। आप श्री के दर्शन की मात्र एक झलक पाने के लिए, अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए यह जन सैलाब श्री चरणों में समुपस्थित है। गुरुदेव, यह वही तपोभूमि है जहाँ पर मानवगण संयम साधना करके परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यह वही पुण्य भूमि है जहाँ पर आचार्य तुलसी ने अपने आचार्य पद का विसर्जन कर युवाचार्य महाप्रज्ञ को आचार्य पद पर आसीन कर एक अलौकिक इतिहास का सृजन किया और उसका विधिवत समारोह दिल्ली में समायोजित हुआ। और यह वही उर्वर भूमि है जहाँ के सुप्रसिद्ध श्रावक श्रीमान रूपचंद जी सेठिया पर डालगण की विशेष कृपा दृष्टि रही है। भंते, ऐसी पावन पवित्र भूमि पर अपने आराध्य की आराधना करने का आज मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस मंगल बेला में मैं अपनी पैतृक भूमि सुजानगढ़ नगर में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। गुरुदेव, सुजानगढ़ वासियों को यह सौभाग्य मिला है कि गंगा आज उनके द्वार पर चलकर आई है। तीर्थंकर के प्रतिनिधि के आगमन से यह धरा मानो तीर्थ भूमि बन गई है। आप जैसे महान संतों का दर्शन नए इतिहास का सृजन करने वाला होता है। संस्कृत साहित्य में कहा गया है, हरत्यघम संप्रति हेतु ऋष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितहि कृतम शुभै शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीयेपि योग्यताम। भंते, आपका दर्शन मात्र ही केवल तीनों कालों के लिए कल्याण का हेतु बनता है। पर मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आप श्री के चरण शरण में रहने का सुयोग मिला है। तेरा पंथ धर्म संघ में शिक्षित, दीक्षित और प्रशिक्षित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस मंगल वेला में मैं आपसे यही वरद हस्त चाहती हूँ कि मैं आपके इंगित की आराधना करते हुए सदैव लक्ष्य मंजिल का वर्ण कर सकूँ। गुरुदेव, आप महान हैं, कृपा निधान है। आपकी छत्र छाँव में मैं सदैव ज्ञान में स्थिरता, ज्ञान में योग्यता, दर्शन में स्थिरता और चारित्र में निष्प्रकंपता की निश्चल साधना कर सकूं, ऐसा मुझे वरदान दिलाएं। ओम। मुनि पदम कुमार जी। युग प्रदान अनुवत आस्था आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में सादर वंदना। शासन माता साधी प्रमुखा कनक प्रभा जी, मुख्य नियोजिका जी साधी वीर्या जी, मुख्य मुनि जी महावीर कुमार जी को वंदना। बनते, शासन महान है, हमारा धर्म संघ महान है, कल्प विष है, चिंतामणि रत्न है, संघ आधार है, मैं संघ की ही शरण में हूँ, संघ व संघ के प्रति सदा समर्पित हूँ। आप श्री मेरी आस्था के आधार है। गुरुदेव, 7 वर्ष के पश्चात आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। पर वो दिनांक 27 जनवरी को लगभग 11:45 के आसपास अचानक मुनि भूपेंद्र कुमार जी संघ से मुक्त हो गए। मैं अकेला रह गया। वास्तव में मैं अकेला नहीं था, क्योंकि संघ मेरे साथ था, मैं संघ के साथ फिर भी आचार्य महासमन जी का आशीर्वाद मेरे साथ था। मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। करुणा निदान तेरापन सभा लुधियाना ने मार्ग सेवा का दायित्व कुशलतापूर्वक निभाया। श्री डूंगरगढ़ की तेरापन सभा समाज के युवकों किशोरों ने मेरी मार्ग की सेवा की। कल आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करवाएं। संघ के और संघ के प्रति के मेरी श्रद्धा भक्ति सदा बढ़ती रही। कल पदम मुनि बोल रहे थे, पदम के कदम एकदम स्थिर है। ये पदम के कदम कभी भी दूसरी जगह नहीं जा सकते, आचार्य महाश्रमण जी की ओर ही जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब साध्वी विनीत यशा जी अपने इस सुजानगढ़ में पूज्य प्रवर के स्वागत में अपने विचारों की प्रस्तुति देने जा रही है। साध्वी विनीत यशा जी। चारित्र चक्रवर्ती, साधना के शिखर पुरुष, अध्यात्म के हिमालय, महातपस्वी, महाप्राण गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी,
मुख्य मुनिश्री जी, मुख्य नियोजिका जी, साजी वरिया जी, आज इस चातुर्गढ़ में गुरुदेव श्री के पदार्पण से चातुर्गढ़ का कण कण रम्य सुरम्य बन रहा है। गुरुदेव, आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जन्मभूमि पर आपकी अभिवंदना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, मैं अल्पज्ञ हूँ आपका विराट व्यक्तित्व को मैं किन शब्दों से, किन छंदों से अभिवंदना करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपकी गरिमा महिमा अमाप्य है, अतुल्य है। उसे किसी आंकड़ों से आंका नहीं जा सकता, किसी पैमाने से मापा नहीं जा सकता। गुरुदेव, आज अपनी इस भूमि पर, जन्मभूमि पर कहूँ, क्योंकि ये धरा वह धरा है गुरुदेव, आज जो संख्या तारीख 1/2/2022, यदि इसका हम काउंट करते हैं तो 9 आता है। और 9वें परधर गुरुदेव तुलसी, जिनका ओजहर ये भूमि रही है, जिन्हें गणाधिपति पद इस धरा से हुआ, और गुरुदेव आप श्री और शासन माता भी उनकी ही कृति है। उस भूमि पर मैं आपका अभिनंदन स्वागत करती हूँ। गुरुदेव, आज मैं आपके इस अब गीत की प्रस्तुति तेरापंथ महिला मंडल सुजानगढ़।
दिशि खुशियाँ है छाई, चिरु दिशि खुशियाँ है छाई, चिरु दिशि खुशियाँ है छाई। साध्वी परिधि प्रभा जी भी परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति करने जा रही है। वैसे सुजानगढ़ से और भी अनेक साधु साध्वियाँ जुड़े हुए हैं जो पूज्य प्रवर के साथ आए हुए हैं। जीतमल जयचंदलाल परिवार से, चोरडिया परिवार से मुनि योगेश कुमार जी, इधर मुनि विवेक कुमार जी और भी अन्यत्र विचरण करने वाले मुनि श्री शांति कुमार जी स्वामी आदि साधु साध्वियाँ भी जुड़े हुए हैं अपनी भावनाओं के साथ में। साध्वी परिधि प्रभा जी। शिवं शुद्ध बुद्धं परं विश्वनाथं न देवं न बन्धुं न इच्छा न कामं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। तीर्थंकर परंपरा को नमन। युग प्रधान आचार्य महासमन जी को मेरा वंदन। बनते आज का प्रभात नव सौगात के साथ उदित हुआ है। मेरे जीवन के स्वर्णिम भोर नया एहसास, नया उल्लास और नया उच्छ्वास के साथ में विस्मरणीय धरोहर बन रही है। प्रभु, मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के दिन तीन सुखद अवसर मुझे प्राप्त हुए हैं। पहला, युग प्रधान आचार्य महासमन जी का स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। साथ ही शासन माता साधी प्रमुखा श्री जी का, साधी मुख्य नियोजिका जी का, मुख्य मुनि प्रवर जी का और साधी वरिया जी का। दूसरा सौभाग्य प्राप्त हुआ इस जन्मभूमि सुजानगढ़ में नए परिवेश में शादी पर्याय के रूप में प्रथम बार जन्मभूमि में आना। तीसरा, बड़ी दीक्षा का पुण्य प्रसाद प्राप्त करना। प्रभु, आपकी सन्निधि में, अध्यात्म सन्निधि में, परिधि में मेरा सौभाग्य बढ़ता रहे, सौभाग्य के ग्राफ ऊंचा उठता रहे। और आज के दिन आप श्री से ये वरदान चाहती हूँ प्रभु कि आप श्री की अध्यात्ममयी साक्षात ऊर्जा में मैं प्रगति की परिधि में यात्रा करती हुई केंद्र का स्पर्श कर सकूं, ऐसा वरदान आज पुनश्च मांगना चाहती हूँ। ओम अरहम। अब सभी परम पूज्य आचार्य प्रवर की अमृत देशना सुनने के लिए यहाँ की नगर परिषद, नगर पालिका वह भी उपस्थित है और भी नगर के संभ्रांत लोग उपस्थित है। तेरापन समाज तो उपस्थित है ही, साधु साध्वियाँ भी उपस्थित है। अपनी मंगल देशना के लिए मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम।
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है एविंदियत्थाय मनस्य अट्ठा दुःखस्य हेउम मनुयस्य रागिणो ते चेव थोवम पिकया इ दुःखम न बीय रागस्य करन्ति किंचि। हमारे शरीर में और आत्मा से जुड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चूंकि हम पंचेंद्रिय प्राणी हैं, पंचेंद्रिय प्राणी और भी होते हैं, मनुष्य तो हैं ही, पशु भी पंचेंद्रिय प्राणी होते हैं, देव भी पंचेंद्रिय होते हैं, नारकीय प्राणी भी पंचेंद्रिय होते हैं। तो हमारे भी 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के 5 विषय भी हैं और 5 उनके व्यापार यानी प्रवृत्तियां भी हैं। जैसे श्रोत्रेंद्रिय विषय है इसका शब्द और व्यापार है सुनना। चक्षुरिंद्रिय है, उसका विषय है रूप और प्रवृत्ति यानी व्यापार प्रवृत्ति है देखना। तीसरी इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, इसका विषय है गंध और प्रवृत्ति है गंध ग्रहण करना सूंघना। चौथी इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, इसका विषय है रस और व्यापार है चखना। 5वीं इंद्रिय है स्पर्शनेन्द्रिय, इसका विषय है स्पर्श और प्रवृत्ति है छूना। तो ये 5 इंद्रियां, इनके 5 विषय और 5 व्यापार यानी प्रवृत्तियां होती हैं। कान में शब्द पड़ते हैं, वे शब्द हैं, वे कभी मन को दुखित भी बनाने में निमित्त भूत बन सकते हैं, कभी आदमी खुश भी हो सकता है। तो ये विषय आदमी को दुखी या सुखी बनाते हैं, उसमें आदमी का राग या द्वेष का भाव मूल है, वो काम करता है, वे तो निमित्त बनते हैं विषय। तो आदमी की साधना यह होनी चाहिए कि राग और द्वेष में न जाए। राग होगा तो दुख पैदा हो सकेगा। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। संस्कृत में कहा गया है, राग के समान कोई दुख नहीं होता और त्याग के समान सुख नहीं होता है। राग है तो सामान्य आदमी में द्वेष भी हो सकता है। राग होने से आत्मा के लिए भी कर्मबंध की बात और व्यवहार में भी कहीं कहीं कठिनाई पैदा हो सकती है। जो विषय हैं शब्द रूप आदि, ये आदमी में न तो समता भाव पैदा करते हैं और इनमें कोई ताकत नहीं कि वे आदमी को विषमता में ले जा सकें, विकृति में ले जा सकें। बस हमारे भीतर का मोह है, राग द्वेष का भाव है,
वो इन विषयों के निमित्त से उद्दीप्त हो सकता है। आदमी अपराध में जाता है, हिंसा हत्या में चला जाता है और भी बेईमानी, डकैती, चोरी आदि काम करता है। ये अपराध के कार्य आदमी से कौन कराते हैं? राग और द्वेष के भाव हैं, ये ही आदमी को अपराध में ले जाते हैं। विश्व में कभी कभी कहीं कहीं युद्ध भी होते रहे हैं। अब युद्ध सम्रांगण में होता है। रामायण को देख लो, प्राचीन काल में भी युद्ध की बात आई है और भी युद्ध हुए हैं। युद्ध सम्रांगण में तो बाद में होता है या और कहीं बाद में होता है। पहले आदमी के भावों में, दिमाग में युद्ध शुरू होता है, बाद में वह बाहर सम्रांगण में होता है। तो युद्ध का भी मूल है, वह आदमी का भाव है, राग द्वेष का भाव है। तो अब आदमी यह ध्यान दे कि इन विषयों के प्रति, शब्द रूप आदि के प्रति कम से कम ज्यादा मोह नहीं, थोड़ा बहुत मान लो हो जाए, ज्यादा राग या ज्यादा द्वेष न करूं। समता में, शांति में रहने का मैं प्रयास करूं। शास्त्र में एक दृष्टांत बताया गया है, अपत्थम अंबगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। एक राजा आम खाने का, मैंगो, आम का बड़ा शौकीन था कि आम चाहिए खाने को। नाश्ते में भी आम चाहिए, लंच में भी आम चाहिए, 12 ही महीने आम चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जये, अति कहीं नहीं करनी चाहिए। राजा आम खाने में अति करने लग गया। आखिर परिणाम यह आया कि शरीर रुग्ण हो गया। तो एक बड़े जो राजवैद्य था, राजा का खास वैद्य था, उसको बुलाया गया। उसने नब्ज को देखा और अपने ढंग से चेकअप किया। तो बोला, महाराज एक पुड़िया दूंगा और बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। बस एक ही पुड़िया, एक दिन में एक नहीं, एक ही पुड़िया है मेरा, तो बस फिर पुड़िया लेने की जरूरत ही नहीं है और बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। राजा ने कहा, वैद्य जी और कोई पथ्य परहेज की बात बताओ। एक पुड़िया लेना और पथ्य परहेज का क्या ध्यान देना है? कि बस परहेज में एक ही बात है, बस आम कभी नहीं खाना। एक ही परहेज है, एक पुड़िया लेना और आम कभी खाना नहीं। बस इन दो बातों पर ध्यान दे लें, बीमारी आपकी गायब हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सब राजा के सचिव आदि बैठे थे। तत्काल वैद्य जी ने वहीं पर पुड़िया वो तैयार कर दिया और राजा बोला, वैद्य जी मैं तो आपके सामने ही दवाई ले लेता हूं, बस आप देख लो कितनी मात्रा का। राजा को कहा, मैं पुड़िया बना दिया, आप ले लो, बस गर्म पानी से लेना है। तत्काल गर्म पानी तैयार कर दिया गया। राजा ने वैद्य के सामने वो पुड़िया लिया। वैद्य बोला, मैं आज यहीं रहूंगा, आज में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। 5-7 घंटे बीते। राजा बोला, अब मुझे बिल्कुल चैन, शांति, ठीक लगने लग गया, शरीर मेरा अब ठीक लग रहा है। तो महाराज बहुत अच्छा हुआ, आप ठीक हो गए। बस एक ही बात की कृपा करके आपको निगरानी ध्यान रखना है, कहीं कोई आम आपके शरीर में किसी रूप में न चला जाए और कोई सावधानी की जरूरत नहीं इस बीमारी के लिए। वैद्य तो चला गया। राजा ने भी ध्यान रखना शुरू कर दिया कि कहीं भी आम नहीं लेना है। सबको बोल दिया, मेरे भोजन में आम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक चल रहा था। कई महीने बीते। एक दिन राजा ने
मंत्री से कहा, बहुत दिन हो गए बाहर नहीं निकला मैं, एक दिन घूमने चले, थोड़ा घूमे शहर में, राजधानी में, बाहर अच्छा मौसम है। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, मैं रथ तैयार करवा देता हूँ। आधा घंटा में रथ तैयार हो गया, सब सेवक लोग आ गए। राजा रथारूढ़ हुआ, मंत्री आदि साथ में थे। राजा ने कहा, रथ में बैठ करके तो ज्यादा नहीं, मैं तो आज पैदल चलना चाहूंगा, आराम से पैदल घूमूंगा, रथ पर क्या घूमूं। तो राजा पैदल चलने लग गया, किलोमीटर 2-3 राजा पैदल चला। सेवक लोग, मंत्री सब साथ में थे। राजधानी की सीमा के पार तक राजा चला गया। फिर बोला मंत्री, अब तो थोड़ी थकान आ गई है, चलने का मेरा अभ्यास तो है नहीं, आज ही कई वर्षों के बाद इतना चला हूं, थोड़ी थकान लगने लग गई है, तो थोड़ा आराम करना है। तो कहा, महाराज ठीक है, कोई हमारे आसपास जो ये गेस्ट हाउस वगैरह होंगे देख लेते हैं अभी। तो राजा ने कहा, वो सामने वो क्या है? कि वो तो बगीचा है। किस चीज का? कि आम का बगीचा। तो कहा, मंत्री यहीं पर निकट ही है, यहाँ थोड़ा पेड़ भी है, यहाँ आराम कर लूं। तो मंत्री बोला, महाराज ये आम का बगीचा है, आम के आसपास आपको पधारना भी नहीं चाहिए। कहा, थोड़ा तो विश्राम करना पड़ेगा, अच्छा स्थान है। कहा, ठीक है, चलते हैं। राजा को ले गया मंत्री, एक आम के पेड़ के नीचे राजा बैठ गया। ठंडी बयार हवा चल रही थी। थोड़ा राजा लेट भी गया, थोड़ी हवा तेज चलनी शुरू हुई। एक आम टूट करके राजा के पेट पर आके गिरा। तत्काल राजा ने उसको हाथ में ले लिया, बैठा हुआ। मंत्री बोला, महाराज ये आप मुझे दीजिए, आपके काम का नहीं है। ये मंत्री, देखता हूं कितना सुंदर, ऐसे देख रहा हूं कितना सुंदर है, बढ़िया है, लाल है, यानी पीला है, हरा है, इसकी सुगंध कैसी है। यूं करते करते राजा नाक के पास ले गया। मंत्री बोला, महाराज छोड़ दीजिए इसको, छोड़िए। थोड़ा सूंघता हूं, कैसा है कैसा है। सूंघते सूंघते अब नाक मेरे मुंह में कितनी दूरी है, नाक के पास गया, मुंह के पास तो आ ही गया था। तो राजा ने मुंह लगा दिया उसके, तो रसदार रस वाला आम था, थोड़ा आम को चूस लिया। अब मंत्री ने आम को छीना और दूर फेंका कर, महाराज पधारिए पधारिए। राजा को जल्दी रथ में बिठा करके महल में लेकर आ गया। राजा अपने कक्ष में गया। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, भाई मंत्री जी को सूचना करो। सेवक से कहा कि मेरे स्वास्थ्य में वापस तकलीफ हो रही है। मंत्री आया कि महाराज कैसे? कि वापस गड़बड़ लग रही है, आज वैद्य जी को फिर बुलाओ। तत्काल मंत्री ने व्यवस्था की, वैद्य जी को बुलाया गया। वही वैद्य था जो पहले इलाज जिसने किया था। वैद्य ने फिर नब्ज को देखा, थोड़ा सा गंभीर सा हो गया वैद्य। मंत्री बोला, बैद्यराज जी बताइए कैसे क्या है? भाई क्या बताऊं कि राजा जी ने कुछ आम खाया था क्या, किसी रूप में आम कभी खाया तो क्या, वो थोड़ा बगीचे में पधारे थे तो वहां थोड़ा रस तो आम का चूस लिया था। और नब्ज में यही स्थिति लग रही है कि आम का सेवन किया गया है। और मैंने पहले ही निवेदन किया था कि आम का तो बिल्कुल परहेज रखना होगा। राजा ने कहा, वैद्य जी आपने कहा था, मैं ध्यान भी रखता था, पर आज थोड़ा सा वो मन हो गया, रस थोड़ा सा ले लिया था, चूस लिया था आम को। अब आप और दोबारा पुड़िया दे दीजिए, एक पुड़िया और दे दो, ठीक हो जाऊंगा। वैद्य बोला, महाराज मैं एक बीमारी के लिए एक आदमी को जिंदगी भर में एक ही पुड़िया देता हूं, दूसरा पुड़िया मैं देता ही नहीं हूं। एक पुड़िया से मेरी
सारी बात इलाज हो जाता है, दूसरा मैं देता ही नहीं हूँ। एक आपको दे चुका, बस एक पुड़िया और एक परहेज, ये दो बातें मेरी चिकित्सा में होती है। एक पुड़िया देना और एक परहेज बताना। मैंने पुड़िया आपको दे दिया था, आपने ले भी लिया था। मैंने कहा था कि आम का परहेज पूरा रखना होगा, इसमें कोई समझौता नहीं, कोई विकल्प नहीं है। आम पूर्णतया छोड़ना पड़ेगा। पर आज आपने आम आरोगा लिया, थोड़ा सा लगता है, तो महाराज अब मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मेरी थ्योरी में, मेरी चिकित्सा पद्धति में इस बीमारी का अब कोई इलाज है ही नहीं। तो मैं झूठा बोल जाऊं कि ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, झूठा बोल के तो मैं धोखा नहीं करना चाहता। अब कोई इलाज नहीं है मेरे पास तो, और अगली भाषा में क्यों बोलूं, बस अब मेरे पास इलाज नहीं है। अब इतना ही निवेदन है, आपको राज्य की पीछे की जो व्यवस्था करनी हो उत्तराधिकारी की, वो जल्दी कर दीजिए। अब इसी में राज्य का हित है। राजा ने सोचा भी वैद्य जी ने कहा है तो बड़े जानकार वैद्य लग रहे हैं। राजा ने शीघ्र ही उत्तराधिकारी युवराज की घोषणा तो कर दी। उसके बाद थोड़े ही समय में राजा का देहांत भी हो गया। यूं तो खैर एक दिन आदमी जाता ही है, परंतु वो आम खाने का एक वो कारण बन गया। सिद्धांत में आया है कि अकाल मृत्यु, आयुष्य और लंबा हो सकता है, पर कोई ऐसा कारण बनता है आदमी थोड़ा पहले ही चला जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो हो सकता है इस सिद्धांत के अनुसार वो राजा की भी अकाल मृत्यु हो गई। बिना मौत के समय के मानो मौत आ गई, क्योंकि वो असंयम हो गया या आसक्ति या इंद्रिय विषय में वो राग हो गया था, आम खा लिया। तो एक आम खाने की इस आदत के कारण या गलती के कारण कैसे राजा को कष्ट भोगना पड़ा और मृत्यु के मुख में भी जाना पड़ा। तो ये विषयासक्ति है, पदार्थों के प्रति आसक्ति है, राग है, वो आदमी का आत्मा की दृष्टि से भी नुकसान करने वाला तत्व है और व्यवहार में भी कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है। तो हमें इंद्रिय विषयों में शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 विषय हैं। इनमें कम से कम आप लोग जो गृहस्थ हैं, खैर साधु नहीं हैं, तो भी ज़्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आदमी भोजन भी करे तो भोजन करते समय भोजन की ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ज़्यादा सराहना नहीं चाहिए। निंदा भी नहीं करनी चाहिए कि बहुत आज खराब बनाया, बढ़िया नहीं बनाया, ऐसा कर दिया। न राग न द्वेष, खैर पूरा राग द्वेष न भी छूटे, ज़्यादा राग और ज़्यादा द्वेष आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी करने से बचना चाहिए। मूल आत्मा अच्छे रहे तो समता शांति में रहना चाहिए। तो ये धर्म की, अध्यात्म की बातें हैं और इन बातों से हम आत्मा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, भीतर की ओर आगे जा सकते हैं। आदमी बाहर रहता है तो रहो भीतर और जियो बाहर। भीतर में रहें, बाहर भी जीना होता है, तो बाहर जिए समाज में, दुनिया में, तो आत्मा में रहने का भी हम प्रयास करें। तो छोटा सा सूक्त है संभवतः गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का, रहो भीतर जियो बाहर, रहो भीतर जियो बाहर। रहो भीतर में, शांति में, समता में, आत्मा में रहो। बाहर में बोलना भी होता है, व्यवहार भी चलता है, तो जियो बाहर। तो बाहर से तो पूरा अभी छूटना मुश्किल है, तो भीतर में रहना भी होता रहे। तो रहो भीतर जियो बाहर, यह एक सूक्त अध्यात्म की साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दानान सेठम अभय
प्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। सुजानगढ़ में कल आना हुआ था। आज सुजानगढ़ प्रवास का दूसरा दिन है और मानो कि इस बार के प्रवास का अंतिम दिन भी मान लें जैसा प्रोग्राम निर्धारित है। और सुजानगढ़ के हमारे अनेक चारित्रात्माएं भी हैं तो सुजानगढ़ से संबद्ध हैं, उनको भी अपने संसार पक्षीय संबद्ध क्षेत्र में कुछ हमारे साथ रहने का, कुछ बोलने का अवसर भी मिला है। सभी हमारे चारित्रात्माएं हैं, अपनी साधना में, सेवा में विकास करते रहें, धर्म शासन की सेवा करते रहें। और सुजानगढ़ के श्रावक श्राविकाएं भी हैं जो थोड़े अतीत काल में भी बहुत हमारे अनेक सुजानगढ़ से लोग हुए हैं और जिन्होंने सेवाएं भी की है। और वर्तमान में भी हमारे श्री मांगीलाल जी सेठिया जो दिल्ली में रहते हैं और तेरापंथ विकास परिषद के वर्तमान में वे संयोजक हैं, पहले भी तेरापंथ विकास परिषद से संबद्ध रहे हैं। अब नवीन रूप वाली तेरापंथ विकास परिषद के भी वे वर्तमान में संयोजक हैं। और वैसे दिल्ली में तो उन्होंने गुरुदेव दिल्ली पधारते रहे हैं, गुरुदेव तुलसी, तो कितनी बार वे प्रवास व्यवस्था समिति के मुखिया रहे हैं, अभी भी यहाँ आए हुए हैं। तो श्री मांगीलाल जी सेठिया भी, जिनको गुरुदेव तुलसी भी, जिनके बारे में मैं भूल न करूं, तो गुरुदेव ने फरमाया था अजात शत्रु, दिल्ली में गुरुदेव ने अजात शत्रु फरमाया था। तो ऐसे बहुत समाज से, विकास परिषद से, अमृत संस्कृत कहीं जुड़े रहे हैं। दिल्ली में व्यवस्था के पक्ष में भी अब मुखिया गुरुदेव तुलसी के चतुर्मास और आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी चतुर्मास वार, तो बहुत सेवा में जुड़े हुए रहे हैं। अब थोड़ी अवस्था भी है, थोड़ा श्रवण शक्ति भी थोड़ी अब कम, श्रवण शक्ति भी कुछ कम हो गई लगती है। अच्छी साधना सेवा की भावना को अच्छा बना रहे हैं। मुनि पदम कुमार जी हमारे छोटे क्या उम्र तो वैसे 38 साल के हैं करीब, वो आ गए हैं और कई लंबे काल के बाद आए हैं। और आते आते एक घटना प्रसंग भी इनके जीवन में, एक घटना का प्रसंग भी घटित हो गया। यह अपना अपना विचार है। अब आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपने ढंग से चल रहा है और पूज्य प्रवर का मंगल प्रवचन मुख्य रूप में यह जनता के लिए भी, देश विदेश जहाँ पर भी लोग बैठे हैं उनके लिए अच्छा चल रहा है। सबको रहो भीतर जियो बाहर, आचार्य प्रवर ने आज जो सूत्र दिया है उस सूत्र को अपने जीवन में आत्मसात करें। हम भीतर रहेंगे तभी दुनिया के साथ में अच्छी तरह रह सकेंगे। हम यदि बाहर ज़्यादा रहेंगे अपने भीतर में नहीं जा सकेंगे। हमने भीतर रहना है और जीना बाहर है। आचार्य श्री महाश्रमण जी जो इस भीड़ में रह करके भी जिस रूप में एकांत साधना का अनुभव कर रहे हैं, ये विशेष बात है। यहाँ से जुड़े मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री शांति कुमार जी स्वामी, योगेश मुनि, विवेक मुनि, इस सुजानगढ़ से जुड़े हुए हैं। और हम आचार्य प्रवर की सन्निधि में यह आज का भव्य कार्यक्रम जो सुजानगढ़ नगर परिषद के साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ, बता
पूज्य प्रवर के स्वागत में तेरापन समाज ही नहीं, पूरा सुजानगढ़ जुड़ा हुआ है। कल पूज्य प्रवर का थली में पादार्पण हुआ। थली से संबंधित कई विधायक श्री चरणों में उपस्थित थे और स्वयं राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष भी यहाँ पर श्री चरणों में उपस्थित थे। आज नगर परिषद की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में कुछ प्रस्तुतियाँ भी की जा सकेगी। मनोज मेघवाल जी वे कल भी पहुँचे थे, आज संभवतः पहुँचे हैं होंगे। सबसे पहले मैं मेघवाल जी को कहूँगा कि आज परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति दें। श्री मनोज जी मेघवाल। इसके बाद में नगर परिषद के चेयरमैन श्रीमती नीलोफर गौरी जी तैयार हैं। सबसे पहले मैं आचार्य श्री गुरुदेव को चरणों को नमन करता हूं और आयोजन कमेटी का बहुत आभारी हूं कि एक बार पुनः उन्होंने मुझे मौका दिया गुरुदेव के दर्शन का और संबोधन करने का। जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। कल भी आपके श्रीमुख से हुए प्रवचनों से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। आपकी यह अहिंसा यात्रा लगभग 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है, जैसा कि बताया गया कल। पर साथ में ये भी पता चला कि अहिंसा यात्रा के साथ साथ एक और संदेश आप दे रहे हैं कि इस देश में चुनाव प्रक्रिया में सुधार कैसे हो। वो भी बहुत एक ऐसा काम आप देश के लिए कर रहे हैं कि जिससे न केवल आम आदमी को बल्कि इस देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, कि बहुत कुछ उसमें समझने और सीखने को मिला। हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में राज्य सरकार का बहुत महत्व है। वो सरकार किन व्यक्तियों द्वारा चुनी जाए, किस पृष्ठभूमि से वो आए, क्या उनके विचार हो, क्या उनके सोच हो, किस तरह से अच्छे लोग निकल के आए हैं, ये आपने संदेश पिछले लंबे समय से अपनी यह यात्रा में दिया। अहिंसा का संदेश जिसको लेकर आप निकले हुए हैं बहुत लंबे समय से, 7-8 साल से। अगर उसका दूसरा रूप देखें कि अहिंसा नहीं होगी तो क्या होगा? शांति। एक तरह से शांति यात्रा है, क्योंकि अहिंसा किसी भी रूप में हो सकती है। वो क्रूरता के रूप में भी हो सकती है, अहिंसा नक्सलवाद के रूप में भी हो सकती है, दबंगई के रूप में भी हो सकती है। बहुत से इसके रूप हैं और उससे मुकाबला करने के लिए आज सरकारी तंत्र बहुत बड़ी शक्ति लगती है। सरकार का बहुत इसमें धन व्यय होता है, बहुत शक्ति व्यय होती है और बहुत समय व्यर्थ होता है, अपन जानते हैं। अगर अहिंसा नहीं होगी, शांति नहीं होगी, और शांति अगर रहेगी तो सरकार का काम राष्ट्र निर्माण में दूसरे पक्ष में रहेगा, जिसके लिए आप संदेश दे रहे हैं। क्योंकि जब शांति रहेगी तो देश के विकास में, देश की उन्नति में, देश का जो पिछड़ा, गरीब, दलित, किसान, मजदूर वर्ग है, उसके लिए और ज़्यादा सरकारें काम कर पाएंगी, और ज़्यादा उनको समय मिलेगा, और ज़्यादा उनके पास धन की उपलब्धता सरकार के पास रहेगी। अगर इस अहिंसा यात्रा से
थोड़ा बहुत भी अगर आम जनता को कुछ सीखने को मिल गया, उसने आपके इस पद को अपना लिया, तो देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। देश को लाभ होगा, राष्ट्र निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान जो हो रहा है और हो। आपने धर्म की व्याख्या की, विशेष तौर से आपसे सीखने को मिला कि तेरा पंथ क्या है। शब्द आपके कम हैं, पर हर एक शब्द एक उपन्यास माने तो उससे कम नहीं है। हर आपके उस एक लाइन में बहुत बड़ा रहस्य छिपा, बहुत बड़ा संदेश जो आप हम जैसे लोगों को दे जाते हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आज। प्रवास आपका अल्प समय के लिए रहा, 2 दिन का ही रहा, समय कम जरूर है, पर फिर भी इस 2 दिनों में जो यहां के सुजानगढ़ी की जो हम वासी हैं वो आपसे सीखेंगे और समझेंगे। शायद आपके उन चंद शब्दों में भी बहुत बड़ी व्याख्या जो आप करते हैं हमको सीखने को मिलेगी। अभी आपने एक कथा राजा और राम की बताई, कहने को एक छोटी कहानी है, पर उसके भावार्थ कितने बड़े हैं जो मैंने समझा और सीखा। अभी 2 चीज मैं इसमें पकड़ में पाया कि एक तो आपकी जीभ और दूसरा आपका मन। मन जो कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है, मन विवश होता है, क्योंकि मन भरता नहीं कभी, आम भाषा में हम कहते हैं। उसको वश में ना, उसको भरना बहुत जरूरी है। ये हमने सीखा कि कैसे राजा का मन अचानक ललचा गया। दूसरी चीज जीभ, जो अभी आप कुछ देर पहले व्याख्या कर रहे थे 5 इंद्रियों की, उसमें यह भी एक इंद्रिय है। वो भी इस शरीर को सबसे ज्यादा अगर विवश करती है तो ये जीभ भी है, कि स्वाद के चक्कर में आदमी बहुत कुछ कर जाता है। जैसा राजा ने आपने कथा में बताया कि सुबह शाम लंच डिनर स्वाद है जिसके लिए वो आम खा रहा था। तो ये मन आपने कहा कि वश में करना जरूरी है, जो मैं सीखा। दूसरा जो आपने बताया गुरुवर कि आपकी ये इंद्रिय स्वाद की जो है, इसको भी वश में रखना बहुत जरूरी है। ये आपके वश में होंगे तो जरूर आपका शरीर आपके वश में होगा। तो एक एक चीज में आपने जो संदेश दिया है, अगर हम समझें तो बहुत कुछ हमें सीखने और समझने में लगेगा। अभी आपके प्रवचन में सीखा लोभ लालच, कल आप बता रहे थे जैसा आपने, हालांकि साधु धर्म की व्याख्या में वो शब्द बोले कि एक साधु को कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो आज है उसका निवारण करें, कल के लिए कल को देखें, कल के लिए संचय नहीं करना। बहुत बड़ा शब्द बोला था कि संचय के प्रवृत्ति से आपने बचना चाहिए। ठीक है, आप का हम मुकाबला नहीं कर सकते, आपके पास जो शक्तियां हैं वो हमारे पास नहीं हो सकती, पर फिर भी अगर संचय, दूसरा शब्द आम भाषा में कि लोभ लालच, अगर उसको हम त्याग दें थोड़ा सा भी,
आपके आशीर्वाद से, आपके संदेश से, तो बहुत बड़ा इस राष्ट्र को फायदा होगा। संचय या भंडारण अगर कम हो गया तो आप जानते हैं इतना बड़ा देश, 125 करोड़ से ज्यादा की जनता, बहुत बड़ी आबादी आज भी गरीबी में जी रही है, जिसके पास 2 पेट का भरपूर भोजन नहीं है। अगर वो संचय नहीं होगा तो कहां जाएगा? वो उन लोगों गरीबों के पास जाएगा कि जिनको सुबह से शाम को, शाम की सुबह की चिंता रहती है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उनके पास क्योंकि वहां भंडारण नहीं होगा, संचय नहीं होगा, तो वो उन लोगों के पास जाएगा, उनको भरपूर उनका भरपेट भोजन मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा। वो अपना समय दूसरे काम में देंगे। अगर वो मजबूत होंगे, तरक्की होंगे, तो क्या मजबूत होगा? अपना ये राष्ट्र मजबूत होगा, अपना ये देश मजबूत होगा। आप ही के संदेश से जो मैंने सीखा, शायद आपको कहने की जरूरत नहीं थी, पर बहुत कुछ जो सीखा मैंने कुछ बताने की कोशिश की। धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या आपने की, उस पे मैं ज्यादा बोलने के लिए सक्षम भी नहीं हूं। अगर सौभाग्यशाली होते कि और आपका प्रयास होता और हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता, पर बस इतना ही विनती में कर सकता हूं। कल आपका यहां से चाड़वास विदासर के लिए गमन है, हो सके तो कुछ 2 चंद हमारे आपकी चरण स्पर्श हमारे घर पे भी अगर आ जाएं, मंगल प्रवेश कुछ हो जाए, ये आपसे विनती है। अगर आपको समय हो, अगर आपको सुविधा हो, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। और विशेष तौर से जो कल मैंने बताया, मेरे पिताजी ने आपको सुजानगढ़ और इस क्षेत्र में आगमन के लिए कहा था। बेंगलोर प्रवास जब आपका हुआ था, उस समय यहाँ का प्रतिमंडल गया था और आपने यहाँ समय दिया। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आज आपके बीच आपको सुनने के लिए, पर हम सुजानगढ़ वासियों को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। ये जो सौभाग्य आपने दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। श्रीमती नीलोफर गोरी, नगर परिषद सभापति, गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात, और इसके बाद में BL भाटी जी भी तैयार हैं। अहिंसा यात्रा के समभावक, विश्व शांति के लिए संकल्पित, मानव मात्र का हित चाहने वाले परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही दीर्घ तपस्विनी साध्वी कनक प्रभा जी और सभी साधु स्वादियों को भी मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। सबसे पहले पूरी दुनिया में साहित्य और संगीत भाईचारे में अनूठी मिसाल कायम करने वाले सुजानगढ़ शहर के सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे में आप जैसे महान विश्व संत के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। आचार्य श्री आपके चरण कमल सुजानगढ़ की पूर्ण धरा पर स्पर्श करने मात्र जन जन आह्लादित है और आपके इस अल्प प्रवास से ही हमारे शहर में सकारात्मक ऊर्जा का जो आभा मंडल हम महसूस कर रहे हैं वह अद्भुत है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपके जैन श्वेतांबर समाज की ही नहीं, सब समाज और नगर परिषद सुजानगढ़ से आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपका चातुर्मास हमें प्रदान कर दीर्घ सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम आपके चातुर्मास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महाराज श्री आपके स्वागत में शहरवासियों ने पलक पावड़े बिछा दिए। हमने हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल और नगर परिषद ने हर संभव प्रयास किया कि आपको आपकी ध्वल सेना को कोई परेशानी नहीं हो, मगर फिर भी कोई असुविधा हुई हो या हमसे कोई कमी रही हो तो मैं व्यक्तिगत क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपका स्वागत
मेरा पहला अनुभव था, लेकिन चातुर्मास व्यवस्था में आपका हमारा मूल्यांकन किया जाएगा, आपके मापदंडों पे खरे उतरेंगे। महाराज श्री, मेरे ससुराल सुजानगढ़ का गौरी परिवार आपके पूर्ववर्ती आचार्यों से आत्म लगाव रहा है। मेरे ससुर जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इदरीस जी गौरी का आपके आगमन पर वे बेहद उत्साहित हैं। मैं पूर्ण आपके चरणों में नमन करती हूँ और पुनश्य नगर परिषद से आपका अभिनंदन करती हूँ। ओम अरम। BLG भाटी। कमी कहाँ रहती है? कमी केवल गुरुदेव पास इस बार समय की कमी थी, इसलिए 2 दिन ही मिले, वरना सुजानगढ़ तो अक्सर ही बहुत है, सुजानगढ़ है, कम से कम 5 दिन तो होते तो आप लोगों को तो और ज़्यादा मजा आ जाता। तो अब BLG भाटी, फिर सविता जी राठी जी तैयार। प्रणाम आचार्य जी। सबसे पहले मैं सारे गुरुवरों को प्रणाम करता हूँ और मैं इस क्षण को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं आपके सामने खड़ा होकर 2 शब्द बोल सकूं। ये आज का जो पल मुझे मिला है, जब मैं मेरे बचपन के दिनों में जाता हूं, जब मैं जोहरी स्कूल लाडनू में पढ़ाई करता था और हम छुट्टी के दिन रविवार को जैन विश्व भारती में इस लालच से जाते थे कि वहाँ हमें एक बहुत अच्छा फल मिलेगा, और वो सबसे पवित्र फल हम खाते थे आचार्य तुलसी जी के हाथ से। उस फल का नाम था बोर, और आज भी मुझे उस फल का स्वाद याद है। और वहाँ से हमें अणुवर्त के सिद्धांतों का धीरे धीरे हमारे मन में जो 5 सिद्धांत आचार्य जी सुनाते थे, हमारे बाल मन में उनका धीरे धीरे उद्भव होता गया। वहाँ से हमें शिक्षा मिलती गई और उसी ज्ञान से आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ध्यान है कि वहाँ हम पढ़ते पढ़ते उनके आशीर्वाद से IIT दिल्ली तक मैंने पढ़ाई करी। और जब राजकीय सेवा में मुझे आके सेवा करने का अवसर मिला तो आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे महामानव से हमको दर्शन करने का अवसर मिला। जब मैं डीडवाना में राजकीय सेवा में था तो हमारे उस क्षेत्र को जैन विश्व भारती जैसा एक संस्थान जो चल रहा था, उसमें मुझे भी, आप उस वक्त युवाचार्य, आपसे भी अवसर वार्तालाप का मुझे मिलता रहा, आपका आशीर्वाद मिलता रहा। जैन विश्व भारती में काम करने का अवसर मिला। धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से अच्छे विचारों की, अच्छे संस्कारों की मन में प्रगति होती रही। उन संस्कारों पे आगे बढ़ता रहा और जब राज में काम करने का अवसर मिला तो उन्हीं संस्कारों के आधार पे जब मुझे सड़क निर्माण का महकमा काम करने का मिला तो मेरे मन में आया कि जैन विश्व भारती के चारों तरफ के मार्ग अच्छे बनने चाहिए। जैन विश्व भारती से सुजानगढ़ को जोड़ने का अवसर मिला गुरुदेव। जैन विश्व भारती से गोपालपुरा और विदासर को अच्छी सड़क से जोड़ने का अवसर मिला। जैन विश्व भारती से रेलवे स्टेशन, जैन विश्व भारती से बस स्टैंड, सारी सड़क निर्माण में मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि जो बीज स्कूल के समय से मेरे अंदर जो पैदा करके डाला गया, उस बीज के आधार पर मैं कुछ गुरुवर के काम आ सका। और जब मैंने मार्ग परिवर्तित किया और एक मन में भाव आ रहा था कि मैं कोई ऐसा मुझे सिद्धांत मिले, ऐसा मुझे मार्ग मिले जिस पे चल के और मैं आगे के मेरे जीवन को सफल कर सकूं, तो मैं धन्यवाद देता हूं गुरुवर आपके इस संकल्प को कि लोकतंत्र में शुद्धता लाने के लिए आपने जो अभियान, चुनाव शुद्धि अभियान जो चालू किया है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे मन की जो इच्छा है
मेरे मन के जो भाव हैं उसको पूर्ण करने के लिए आप जैसे आचार्य प्रयासरत हैं। और जब मैं लाडनू में 4-5 दिन पहले आपके दर्शन के लिए गया तो मुनि श्री मनन कुमार जी से जब मेरी चर्चा हुई तो जो 11 संकल्प उन्होंने मुझे बताए, मेरे जीवन के बिना संकल्प लिए ही मैं उसी आचार संहिता पे मेरा जीवन यापन करता हूँ। और मुझे लग रहा है कि आपके आशीर्वाद का पूरी जैन विश्व भारती में आचार्य तुलसी जी से लेके महाप्रज्ञ जी और आपका आशीर्वाद हमेशा जीवन में बना रहा है। और इस क्षण भी मैं ये संकल्प दोहराने की कोशिश करूँगा कि अगर इसी तरह मुझे आशीर्वाद बना रहा तो निश्चित रूप से जनसेवा में अपने आप को अच्छा सफल सिद्ध कर सकूं। ये मेरी आज आपके सामने खड़े होकर मेरी कामना है। मुझे आपका आशीर्वाद मिले, अच्छा कर्म करने का, अच्छा संकल्प लेके और जन सेवा करने का मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। आपके बीच में खड़े रह के, आपके सामने इतने महान संतों के बीच में खड़े रह के बोलने का मुझे जो अवसर आपकी आज्ञा से मिला है, मैं उस आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ। गुरुवर को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जनता पे आशीर्वाद बना रहे और जन जन में आपका जो भाव है निश्चित रूप से वो जनता में बहुत अच्छा एक संदेश दे। इन्हीं दुआओं के साथ आप यहाँ पधारे। पिछले 5-7 दिन से आपके साथ मैं लगातार आपके दर्शन और प्रवचन सुन रहा हूँ। आपकी बातें दिल में गहराई तक प्रभाव कर रही है। यही भाव हमेशा बना रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ गुरु जी को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सविता जी राठी, फिर मधु बागरेचा तैयार है। परम सदैव गुरुवर के चरणों में मेरा वंदन। सदैव बालाजी महाराज को याद करते हुए आज सुजानगढ़ के थली क्षेत्र में पधारे हुए प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय युग पुरुष, युग प्रधान पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा वंदन है। जिस प्रकार से एक शब्दों की थाती आपके श्री मुख से निकलती है और जिस प्रकार से उन श्री वचनों की महिमा हमारे चक्षुओं के सामने होती है, एक प्रकार की जो हमारे सिद्धांतों में, हमारे शास्त्रों में रामायण के रूप में आज आपकी जो वाणी है हमें दृष्टिगोचर होती है। रामायण में 10 हमारे शरीर के जो दरवाजे हैं और 10 सिर के रूप में हमारे रावण हैं, जो कि हमारी आत्मा रूपी सीता को नर नारायण हमारे स्वयं के अंदर से निकाल कर ले जाने में उत्सुक रहते हैं। और वहीं हमारे जो मन है, जो वानर रूपी बालाजी हैं और जिसे साध्य के रूप में धारण करके वही आत्मा रूपी सीता को हमारे नर नारायण रूप राम से मिलाते हैं और मिलन करते हैं। ऐसा ही उपदेश आपके श्रीमुख से सुनकर हमें आज बहुत ही वाकई में उस ज्ञान की धारा जो कि सांकेतिक रूप से हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे ऋषि मुनियों से हमें प्राप्त होती रही है। शिव पर ज्ञान की धारा हमेशा बहती है, बिना ज्ञान की धारा के शिव कहीं भी महफूज नहीं होते। आपके श्रीमुख से हमेशा जिस प्रकार से ज्ञान की धारा, ये तेरा पंथ धर्म हमें निरंतर प्राप्ति के एहसासों से हमें निरंकारी के रूप में हमारे अंदर सिद्धता के साथ में और जिजीविषा के साथ में प्राप्त होता है। गुरुवर, किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई वचन है तो वो ज्ञान के वचन है और सतत मीमांसा से, सतत साधना से जिन ज्ञान वचनों को आज हम इस 2 दिवसीय आपके प्रवास में प्राप्त कर रहे हैं, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके श्रीमुख से हमें ये ज्ञान की धारा प्राप्त हुई है। सुजानगढ़ का थली क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, जिसका महत्व आपने भी कल कई प्रकार के प्रकल्प के साथ में कल हमें बताया था। जिस सीमावर्ती क्षेत्र का महत्व होता है वो इसीलिए क्योंकि वो सीमा का प्रहरी होता है। गुरुवर, सुजानगढ़ के एक तरफ बीकानेर की, हम स्वयं जो बीकानेर के अंदर आते हैं, तो एक तरफ हमारी सीमा पर जयपुर जो है वो डिवीज़न लगता है और एक सीमा पर जोधपुर डिवीज़न लगता है, जिसमें त्रिवेणी के आकार में सुजानगढ़ का दिल बसता है। और इन तीनों डिवीज़नों के बीच में सुजानगढ़ अपने आप में ऐतिहासिक अपने महत्व को दृष्टिगोचर करता है। ऐसी धरा पर गुरुवर आप विराजे हैं और आज हम आपका वंदन करते हैं। लेकिन हम चतुर्मास की आपसे
अपेक्षा करते हैं इस सुजानगढ़ की धरती पर जो चमत्कार को हमेशा आमंत्रित करती है, क्योंकि ये त्रिवेणी के रूप में 3 डिवीज़न 3 रियासतों के बीच में बसती रही है और इन 3 रियासतों को अपनी शक्ति के साथ में धारण करने वाली ये धरती है, ये माटी है, जो कि चंदन के रूप में हमेशा हमें दृष्टिगोचर होती रही है। आचार्य गुरुदेव, हमारा निवेदन है, मैं स्वयं हमारे माननीय मंत्री महोदय के साथ में बेंगलोर आई थी, हमने आपसे निवेदन किया था कि सुजानगढ़ में आपका चतुर्मास हो, हमें लंबा आपसे आपका सहयोग और आपका सानिध्य प्राप्त हो गुरुवर, ताकि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमने जिस प्रकार से अपने आप में क्षति करी है आपके बिना, उस क्षति को हम पूर्ण कर सकें और उस मोक्ष को हम प्राप्त कर सकें। इस जीवन को जीते हुए भी हम जो अंदर हैं उससे बाहर ला सकें और बाहर को हम अंदर समेट सकें, जो आपने सूत्र दिया है। उसके लिए हम आपके बारंबार आभारी हैं कि इस प्रकार के सूत्रों से हमारा जीवन दृष्टिगोचर और ज्वलंत रूप में, हमारे मशाल के रूप में हमें आने वाली पीढ़ी को रोशनांकित करते हुए हमें दिखाई दे सके। इसलिए गुरुवर आपसे बारंबार निवेदन है कि आप पधारें और चतुर्मास के लिए जरूर ऐसा चिंतन और मनन करें, ताकि उस मनन के साथ में हमारे सभी यहाँ की जो माटी है वो अपने आप में उस चंदन के रूप में बन सकें। कल जब आपका प्रवास हो गुरुवर, तो न केवल हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल, जो कि जिस प्रकार से मंत्री महोदय की रूप में ही हमारे बीच में विराजमान है, न केवल वहाँ पर भी अपने चरण कमल स्पर्श करें, बल्कि जब युवाचार्य जी के रूप में राठी हॉस्पिटल में भी आपकी तरफ से कई मंगल हमने शब्द वहाँ पर सुने हैं, वो भी हम सुनना चाहेंगे और मंगल कामना हम उसके लिए करेंगे। और आपकी बारंबार आपके उपदेशों के साथ में हम अपने जीवन को सुंदर और बहुत ही सौभाग्यशाली बनाते रहें, इसी मंगल कामना के साथ। ओम हरम। मधु जी बागरेचा पार्षद, इसके बाद में धर्मेंद्र जी चोरडिया तैयार। आध्यात्म जगत के महासूर्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा कोटिशह नमन। शासन माता प्रमुख श्री कनक प्रभा जी के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। समस्त विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा वंदन। यहाँ उपस्थित धर्म परिवार सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आपके 2 दिन के प्रवास से हम सुजानगढ़ की धरा को जो पुण्य लाभ मिला है, यह हमारा परम सौभाग्य है कि थली क्षेत्र का सबसे पहला प्रवास हम सुजानगढ़ वासियों को मिला। आपके पावन दर्शनों से, आपके वरद सानिध्य और आपकी स्नेहपूर्ण कृपा से, आपके प्रेरणास्पद प्रवचनों से हम सब लाभान्वित हुए हैं। आपके सानिध्य में हम महिला मंडल, कन्या मंडल व नगर परिषद को सेवा का सुअवसर मिला। मैं हैट्रिक पार्षद होने के नाते आपकी सहृदयता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। साथ ही भावपूर्ण विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मन में सुजानगढ़ के प्रति हमेशा कृपा भाव बनाए रखें और पुनः अपने समयानुसार निरंतर अपना पावन सानिध्य हमें प्रदान करते रहें। गुरुदेव, हम तेरापंथ महिला मंडल, कन्या मंडल, नगर परिषद की तरफ से जो भी त्रुटि हुई है, आप हमें क्षमा प्रदान करें। नया सिंधु खुद ही बन जाता होता जहाँ गमन है, नया सिंधु खुद ही बन जाता होता जहाँ गमन है। वात्सल्य रत्नाकर सिंधु को हमारा 100 बार नमन है। वात्सल्य रत्नाकर सिंधु को हमारा 100 बार नमन है। ओम अरहम। तेरापंथ सभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी चोरडिया, फिर अमित मारोडिया नगर परिषद उपाध्यक्ष तैयार है। तेरापंथ धर्म संघ के सरताज, एकादश अधिशास्ता, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। शासन माता मार्त हृदया साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में सत सत वंदन। सुजानगढ़ में पधारे हुए सभी साधु साधियों के चरणों में हमारा वंदन। लगभग 8 वर्षों के बाद अहिंसा यात्रा में 3 देशों की यात्रा करने के बाद गुरुवर आप अहिंसा यात्रा के अंतिम चरण में थली संभाग में पधारे हैं
और थली संभाग में आपका स्वागत करने का मौका सुजानगढ़ को मिला, ये हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है। हमने बड़ी तैयारियां की थी, राज्यपाल साहब आने वाले थे, बहुत बड़ी हम लोगों ने तैयारी की थी, लेकिन कोरोना के कारण हमारा ये कार्यक्रम कुछ संक्षिप्त हो गया। पर आपके आशीर्वाद से कल ये जो थली संभाग का प्रवेश हुआ है, ये एक ऐतिहासिक प्रवेश हुआ है, ऐसे सारे लोग बोल रहे हैं, सारी टीवी चैनल्स में भी ऐसा इन लोगों ने दिखाया है। तेरहपंथ धर्म संघ के साथ साथ यहाँ की 36 कौमों ने भी आपके स्वागत में आपका स्वागत बहुत ही पलक पावने से किया है। मैं एक उदाहरण कल की यात्रा के लिए जरूर दूंगा कि हमारे एक इद्रिस गौरी जी हैं, उनके भाई का इंतकाल 9 बजे हो गया, लेकिन आपका स्वागत का कार्यक्रम लगभग 11 बजे वहाँ पुलिया पे था, तो उन्होंने अपने भाई के इंतकाल को किसी को बताया नहीं, और आपका स्वागत करने के बाद वो फिर घर पे गए, फिर उन्होंने घोषणा की कि उनके भाई का इंतकाल हो गया है। ऐसी भावना सुजानगढ़ के लोगों में है आपके प्रति। ये बहुत ही हमारे लिए, ये बहुत ही हमारे गर्व की बात है कि हमारे आचार्यों के प्रति, हमारे साधुओं के प्रति, तेरह पंथ के अलावा जो दूसरे संप्रदाय हैं, इनकी इतनी बड़ी निष्ठा है। गुरुदेव, आपने 2 दिन का समय दिया, इस समय ये बहुत काफ़ी है